हमारी वेल्थ बन नहीं रही है, हाँ। बट हमारी इनकम बढ़ती चली जा रही है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे अपनी उस इनकम को ताकि एक्चुअली वेल्थ भी बिल्ड हो। इंसान को क्या हो गया आजकल, हर चीज में पहले चाहिए मुझे, तो वो हर चीज आपको कभी नहीं मिल सकती। 5 साल आपको कुछ नहीं दिखेगा, रिजल्ट्स दिखेंगे नहीं। आपको डिसाइड करना है कि मैं ऐसा गेम लाइफ में खेलता हूँ जहाँ पे परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल ना हो। अगर आप वो 80 नहीं देख सकते हो ना, तब आप कभी 150-200 नहीं देख पाओगे। अगर वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको अगर हम फोकस ना करें तो उससे हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि वो चला जाएगा पैसे के चक्कर में। मुझे अगर कोई एडवाइस दे या मैं किसी को एडवाइस देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप तो इससे मैं खुश भी हूँ, पैसे भी अपना पा रहे हैं, सारे गोल्स भी अचीव हो। तो कई लोग जैसे होते हैं वो बहुत पैसा कमा लेते हैं एकदम से और खूब पैसा आता है, लेकिन एकदम से उनका वो सारा पैसा फिर चला जाता है। वो क्या गलती कर देते हैं मोस्टली? ये सिंपल सी चीज बहुत लोग नहीं समझ पाते। देखिए, पैसा बनाने का स्किल अलग होता है, पैसा मैनेज करने का स्किल अलग होता है। धीरे धीरे अगर पैसे बनेंगे ना तो आपको मैनेज करना आएगा। कोई भी बिजनेस, कोई भी काम पैसे बनाने के लिए कर रहे हो ना, दैट्स एक्चुअली वेरी पुअर आइडिया। यू शुड बी वर्किंग टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। मेहनत करोगे, लगन है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पैसे नहीं बने। अमीर बनना चाहता है हर कोई। अमीर बनने की डेफिनेशन मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गई। घर में एसी लगा होना, घूम फिर जाना, घर में नौकर होना। अब अमीर बनने की राइट डेफिनेशन क्या है? अमीर कौन होते हैं? तो जो सबसे पहला चीज है कि आपको जो वेल्थ बनानी है वो है, ये मैंने देखा लाइफ में। उस वक्त जब मैंने 100 करोड़ सोचा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज टू साथ। वेलकम गजेंद्र जी, कैसे हैं आप? बढ़िया डॉक्टर शिखा जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। हाँ, माय प्लेजर। तो आज ना एक मतलब जो सब कुछ है, जो मेन पैसा है, पैसा हर कोई कमाना चाह रहा है, उसकी रेस में सब लोग लगे हुए हैं कि ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाने। तो सबसे बड़ी बात एक जो ये आती है कि अमीर बनना चाहता है हर कोई। अमीर बनने की डेफिनेशन मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो गई। जब हम छोटे थे 80s 90s 2000 स्टार्टिंग में, हमने ये देखा था कि अपना घर होना, गाड़ी होना, घर में एसी लगा होना, घूम फिर जाना, घर में नौकर होना, ये होता था कि ये अमीर लोगों के साथ होता है। लेकिन ये अब एवरी अदर पर्सन के पास चीजें हैं। तो हम कैसे अमीर बने ये बाद में जानेंगे। पहले मुझे ये जानना है कि अब अमीर बनने की राइट डेफिनेशन क्या है? अमीर कौन होते हैं? सो अमीर, ये बहुत टेक्निकल, देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट रियल लाइफ में इसका आंसर बहुत कम लोगों को मिल पाता है। जनरली मैंने वही देखा, अमीर वही है जो कंटेंट है, जितना है उससे कंटेंट है, नहीं तो लिमिट आपसे ऊपर भी 1.25 शेयर मिलेंगे आपको। तो आपका पर्सनल माइलस्टोन सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दूसरों को देख के माइलस्टोन सेट करते रहेंगे ना, तो आप अपने गोल्स को हर बार मूव ही कर रहे हैं, तो उससे कभी आप खुश नहीं रह पाएंगे। बिकॉज आज आपने मान लीजिए 10 करोड़ बना दिए और फिर किसी ने कहा कि 10 करोड़ में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, अब तो 50 करोड़ नया नंबर है या 100 करोड़ है, तो फिर आप हमेशा वो रेस में रह जाएंगे, जिसको हम रैट रेस कहते हैं। और रैट रेस का एक बहुत ही कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि ओनली द रैट्स विंस, क्योंकि आप एक वो चूहे की तरह दौड़ ही रहे हैं, खाली आपके आगे एक टारगेट रखा हुआ है और आप बस भागे ही जा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि वो टारगेट आपके लिए है कि नहीं है। तो मैंने क्या डिसाइड किया था, आज से 15 साल पहले, मैं एक वेल्थ मैनेजमेंट प्रोफेशन में हूँ। जो हमारा मेन काम है लोगों को वेल्थ मैनेज करना या लोगों की वेल्थ बनाना। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इस प्रोफेशन में, अगर मैंने अपनी खुद की वेल्थ नहीं बनाई है उस तरीके से, तो मैंने जस्टिफाई नहीं किया इस प्रोफेशन को। तो एक मूवी आई थी डॉक्टर शिखा जी, 1 इडियट के नाम से, आधे घंटे की मूवी है यूट्यूब पे। मिस्टर अमोल गुप्ते जिन्होंने तारे ज़मीं पर, स्टैनली का डब्बा बनाई है, वो बहुत अच्छी शॉर्ट मूवीज़ बनाते हैं विद सोशल मैसेज। ये जो मूवी थी, ये मैसेज था टू बिकम फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर द यूथ ऑफ आवर कंट्री। तो वो जो 1 इडियट मूवी थी डॉक्टर शिखा जी, उसमें वो जो इडियट है, जिसको लोग इडियट बोलते थे, वो 100 करोड़ का मालिक था। एक आम सोसाइटी में रहता था, हाफ पैंट टी शर्ट्स शॉर्ट्स में घूमता था, फ्लॉन्ट नहीं करता था कभी कि मेरे पास 100 करोड़ है। और तो जब बिल्डिंग के बच्चे लोग उसको बहुत टीज़ करते थे, क्योंकि वो 5 रुपए के लिए भी नेगोशिएट करता था भाजी वाले के साथ, सब्जी वाले के साथ, तो लोग बोलते थे ये कड़का है, इसके पास कुछ नहीं है। लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि उसके पास 100 करोड़ रुपए है। और वो जो बच्चे होते हैं सोसाइटीज़, उनको काफ़ी एम्बेरसमेंट फील होता है कि हम किस आदमी को क्या समझ रहे थे। तब फिर वो इंसान उनको घर पे बुलाता है लंच पे और अपनी सीक्रेट सॉस बताता है कि मैंने कैसे 100 करोड़ बनाए। तो एक बच्चा होता है उसमें, वो उनको अंकल को देख रहा होता है और ऑब्जर्व कर रहा होता है, और वो उनका फ़ैन होता है और वो उनकी हर बात मानता है। और जैसी मूवी ख़त्म होती है, दिखाता है कि वो बच्चा भी 1 इडियट बन गया है। उसने रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी है एट 40-45,
एंड उसमें लास्ट में लिखा ये मैसेज आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ पॉसिबल, आप चाहो तो जो सबसे पहला चीज़ है कि आपको जो वेल्थ बनानी है वो है माइंडसेट में बनानी, कि मैं भी कर सकता हूँ। अगर आपकी माइंडसेट ही नहीं है वेल्थ बनाने की, तो आप वो बोलते हैं ना, बिलीफ कम्स मच बिफोर कैपेबिलिटी। राइट। तो अगर बिलीफ ही नहीं है ना, कैपेबिलिटी कभी आ ही नहीं सकती है। बिलीफ है तो, और आपको पता नहीं आप कैसे करोगे, तो वो आ जाएगी। जो भी आपने बातें की उससे मुझे ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ में आई कि पहले जो था एक वो जो गोल होता था सिंपल होता था कि हाँ घर में एक नौकर आ गए, गाड़ी आ गई, हो गई। अब हम अमीर हैं। आपने बात करी कि आज के टाइम में हम रैट रेस में चले जाएंगे, अपना गोल सेट करना है, बहुत कि हमारा गोल। बिल्कुल। तो इस टाइम पे जहाँ इतनी मतलब आसपास इंफॉर्मेशन हमारे पास इतनी ज्यादा है, अड़ोस पड़ोस में भी अगर देख लो, आप एक गाड़ी लेकर आ रहे हो, दूसरे ही महीने दूसरी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। देन सोशल मीडिया का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि लोग इतनी ज्यादा वेकेशंस पे जा रहे हैं, जहाँ पहले होता था कि छुट्टियों में नानी के घर जाएंगे। अब हर छुट्टी छोड़ो, वर्किंग डेज में भी लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, मानसून में जा रहे हैं, समझ में एवरी मतलब थ्रू आउट द ईयर वो लोग राउंड द क्लॉक सब लोग घूम ही रहे हैं। तो ऐसे में हम अपना गोल सेट कैसे करें? तो वो हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारे गोल्स जो आप बता रहे हैं ना, वो हम शो ऑफ के लिए करें, बिकॉज एक प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, सब लोग बाकी कर रहे हैं। बट मैं लकीली से रैट रेस से बाहर रहा हूँ। मेरे पास आज भी गाड़ी नहीं है, मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मुंबई में प्रैक्टिकली सेंसिबल नहीं बनता गाड़ी रखना। घर नहीं है मेरे पास, मैं आज भी रेंटल घर पे रहता हूँ। अगेन इट मेक्स मच मोर फाइनेंशियल सेंस एंड मच मोर बिजनेस सेंस ऑल्सो, क्योंकि अगर आप घर खरीदने जाओगे, कहीं भी कोई भी शहर में रहते हो, तो जो ड्रीम घर चाहिए आपको, वो आपके मेन जगह पे नहीं मिलेगा, आपको बहुत दूर लेना पड़ेगा, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। तो फिर आपने 2 घंटा टाइम ट्रैवल पे दिया, तो आपने जो कीमती समय है वो आपने वेस्ट कर दिया। तो आप हर चीज़ पॉसिबल है, बट आपको उसका सही रास्ता होना चाहिए। मेरे लिए भी बहुत इजी था कि मेरे फ्रेंड्स लोग सब घूमने जा रहे हैं, मैं भी जाऊं। जब मैंने मेरी कंपनी बनानी चालू की, मैंने पहले 4-5 साल कहीं घूमने नहीं गया, सैटरडे संडे को भी काम करता था। क्योंकि अगर आप जो मिशन पे हो ना, वो मिशन अगर क्लियर है ना, फिर आपको कुछ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जस्ट हम दूसरों को प्लीज़ करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, हमें पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। राइट। तो आज आपके फ्रेंड ने अच्छी गाड़ी खरीदी, आप भी ले लेते हो, तो जो वेल्थ आपकी बनी थी, तो बाय द वे मेरा एक ड्रीम था, मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदनी है, जैसे कि उस मूवी में बताया। बट अगर मैं वो SIP में नहीं लगाता पैसे उस वक्त, और मैं भी उस वक्त जो भी BMW, मर्सिडीज, जो गाड़ी लोग आसपास खरीदे, आज मेरे सारे दोस्तों के पास सब बढ़िया गाड़ी हैं, सब फ्रेंड्स, एंड उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट मैं अगर वो सेम चीज़ कॉपी करने लग जाता, तो मैं सेविंग ही नहीं कर पाता, तो कभी रोल्स रॉयस आ ही नहीं सकेगी। आप मुझे मालूम है, जिस हिसाब से मैं सेविंग कर रहा हूँ, अगले 5 साल में रोल्स रॉयस गाड़ी आ जाएगी। राइट। और वो मेरी लाइक फर्स्ट कार होगी, एंड दी लग्जरी कार, नॉट बिकॉज मुझे किसी को दिखाना है, बट बिकॉज उस मूवी में किया, मुझे करके दिखाना है। तो जो गोल्स आपके हैं, जो आपको खुशी देते हैं, अगर आप वो क्लियरली डिफाइन करो और उस गोल्स के पीछे लग जाओ, एकदम फोकस, 100% फोकस की तरह से, दुनिया आपको लगा देगी कि फिर वो गोल्स अचीव करेंगे, मतलब कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती है। बट हम बीच में भटक जाते हैं शिखा जी। वो ही मैं अक्सर, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, बोलते हैं कि मेरे भी ये गोल्स हैं। प्लान हम वैसे ही करते हैं, बट 2 साल बाद, 1 साल बाद वो चेंज हो जाते हैं। बोलते हैं नहीं, मुझे अभी करना है, मुझे अभी घर लेना है। पहले उन्होंने कहा मुझे 5 साल बाद घर लेना है, बट कहते हैं नहीं, मुझे अभी घर लेना है। तो अगर आप प्लान पे टिके नहीं रहोगे ना, तो फिर आप उसको अचीव ही नहीं कर पाओगे। और आपके गोल्स, पर्सनल फाइनेंस इज मोर पर्सनल देन फाइनेंस। तो आपकी लाइफ में क्या रिक्वायरमेंट है, और गोल्स में भी क्या होता है, कुछ गोल्स नॉन नेगोशिएबल होते हैं, कुछ नेगोशिएबल होते हैं, कुछ विशेस होते हैं हमारे। तो पहले आप डिफाइन करो मेरे नॉन नेगोशिएबल गोल्स क्या हैं। लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग या फाइनेंशियल फ्रीडम, वो मेरे नॉन नेगोशिएबल है, मुझे उसको अचीव करना ही है। ये बच्चों को अच्छा पढ़ाना है, ये नॉन नेगोशिएबल हो गए। वर्ल्ड ट्रिप करना है, बट वो इतना मैंडेटरी नहीं है, या आज का आज नहीं है, उसमें कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर गोल्स। 90% मैंने देखा लोगों में क्लैरिटी नहीं है कि उनके गोल्स क्या हैं। जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि ये करना है, तो वो करना है, इस हिसाब से वेल्थ नहीं बनती। बिल्कुल, मतलब सेल्फ एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में फिलहाल अभी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, बाहर के लोग क्या कर रहे हैं, वो छोड़कर मेरी ज़िंदगी में किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको मुझे क्या खुशी मिलती है, मुझे किस चीज़ से खुशी मिलती है, मुझे किस चीज़ से शांति मिलती है। पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं देखता हूँ मेरे सारे दोस्त, मैंने MBA किया है, वो लोग मोस्ट ऑफ देम दिखाने के चक्कर में इतना कुछ कर लिया कि आज मैं जब पूछूं कि आपने वेल्थ क्या बनाई है, कुछ भी नहीं बनाई है।
क्योंकि उन्होंने घर खरीद लिए हैं और बहुत महंगे महंगे शौक हो गए हैं, बट अब रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम कुछ भी नहीं है। और आज वो जो काम करें 90% ऑफ देम दे आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब्स, क्योंकि वो काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि EMI का प्रेशर है। अगर छोड़ देंगे तो फिर EMI कैसे जाएगी। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आपको गोल्स करने, आपका सबसे बड़ा वो गोल होना चाहिए मुझे खुश रहना है। खुश रहने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करनी है। मेरे एक दोस्त हैं विशाल खंडेलवाल करके, वो एक पहले इंसान है जिन्होंने देखा उन्होंने अपने लाइफ में कॉस्ट कम किए थे एंड ही इज़ लिविंग वेरी हैप्पीली बिकॉज उनकी ज़रूरतें भी बहुत कम है। ही इज़ एबल टू स्पेंड टाइम विद हिज फैमिली। वेल्थ भी बना रहे हैं साइड में, वो भी बन रही है, बट वो किसी रैट रेस में नहीं है। बहुत मुश्किल है, हज़ारों लोगों से मिलता हूँ, ऐसे एक आदमी मिल पाते हैं, दिखते हैं। और मैंने भी वैसे ही किया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं जो रास्ते पे जा रहा हूँ एक दिन वेल्थ बनेगी यहाँ पे, और जिस दिन वेल्थ बनेगी फिर सब लोग आपके आपको वो सराहेंगे कि हाँ आपने किया है। बट वो पाथ इतना ईजी नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड एंड डिटर्मिनिस्टिक इन योर पाथ। तो मेरा था कि मुझे 50th बर्थडे से पहले 1 इडियट बनाना ही है। और रोल्स रॉयस गाड़ी खुद के लिए नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे रोल्स रॉयस गाड़ी लेनी है, बट वो एक चैलेंज था कि इस मूवी में अगर उन्होंने ली है तो मुझे भी वो करके दिखाना है। तो और मैं मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, राइट, बट यही एक इंस्पिरेशन है कि एक मिडिल क्लास आदमी भी वेल्थ बना सकता है। अब वो चाहे 10 करोड़ हो, चाहे 20 करोड़ हो, चाहे 100 करोड़, इट्स अ नंबर। ये सारे पैसे अचीव हो सकते हैं। आपने रामदेव जी अग्रवाल का नाम सुना है, मोतीलाल के मालिक हैं, मोतीलाल ओसवाल के मालिक हैं। वो बॉम्बे खाली याद आए थे, रायपुर से एक फार्मर के बेटे थे और यहाँ पे स्कूटर में चलाते थे वो और उनके पार्टनर मोतीलाल जी। और उन्होंने बहुत मेहनत की और आज वो 15,000 करोड़ के मालिक हैं। मोतीलाल ओसवाल जैसे एम्पायर बनाया है और बहुत सिंपल तरीके से। और इसके एकदम सिंपल रूल है, सबसे पहला रूल है स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्दी शुरुआत करोगे ना उतनी ज़्यादा वेल्थ बनेगी। हम सब वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल लेते हैं, 10 साल की उम्र में उन्होंने शुरू कर दिया था, राइट। आज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ कि एट द एज ऑफ 30 भी उनकी सेविंग्स नहीं है, खर्चे हमने इतने पाल लिए हैं, राइट। और जब तक उनको रियलाइज़ होता है कि अब मुझे सेविंग करनी है तब तक 40s आ जाते हैं और तब आपके पास समय होता है बहुत कम, 15-20 साल। उसमें फिर वो कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं हो पाता है। तो आपको समय बहुत देना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले है आपको स्टार्ट अर्ली। एक्चुअली सबसे पहले वेल्थ माइंडसेट, गोल्स बना लिए। गोल्स बनाने के उसके लिए क्या प्लान चाहिए, मैं कैसे जाऊंगा, राइट। और उसके बाद से स्टार्ट करना है। आज की डेट में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आ गए हैं, तो हम हज़ारों पॉडकास्ट देखते हैं बट एक्शन कुछ नहीं लेते हैं, राइट। हम देखते हैं इससे बढ़िया क्या ऑप्शन है, इससे बढ़िया क्या ऑप्शन है, और जल्दी कहाँ बना सकता हूँ। तो हम सब सुनते रहते हैं बट एक्शन नहीं लेते हैं। मैंने सिर्फ 10,000 से चालू की। मैं आज बोलता हूँ व्यूअर्स को, आप 5,000 से चालू करो, बट चालू तो करो आप। और आप कहीं भी चालू करो, आप राइट होंगे रॉन्ग होंगे वो बाद में पता चलेगा, बट शुरुआत तो करो। धीरे धीरे आपको पता चलने लग जाएगा कि मैं इसको कैसे बेटर कर सकता हूँ। बट हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे ना तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, गाड़ी आगे बढ़ेगी। आप इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, और जैसे एक होता है कि नॉर्मल हमारा जो माइंडसेट है इंडिया में, हाँ, वो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर थोड़ा सा एक फियर रहता है। हाँ, सेविंग्स फिर भी करते हैं, और वो भी मुझे लगता है कि सेविंग्स भी अब आजकल कम, और वो कॉस्ट जो कहते थे ना कि थोड़ा लिविंग ऐसी रहनी चाहिए, लेकिन इनकम जो है वो लोगों की बढ़ गई है पहले हाँ, से। अगर हम देखें तो इनकम काफ़ी ज़्यादा है, correct. लेकिन वेल्थ नहीं है। जो कि एक्चुअली आपने कहा कि जब हमारी वेल्थ बनती है तो रियल मायने में हम रिच होते हैं। हमारी वेल्थ बन नहीं रही है, हाँ, बट हमारी इनकम बढ़ती चली जा हाँ, रही है। तो हम कैसे मैनेज करेंगे अपनी उस इनकम को ताकि एक्चुअली वेल्थ भी बिल्ड हो, ताकि वो जो फाइनेंशियल फ्रीडम आपने कहा है वो मिल सके आगे। देखिए क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रही है ना, उससे बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ रहे हैं। हम इनकम जैसे ही बढ़नी स्टार्ट होती है उससे पहले हम अपने ऑलरेडी खर्चे बढ़ा लेते हैं, राइट। और क्रेडिट कार्ड जो कल्चर है उसके थ्रू बस बाय नाउ पे लेटर वाला जो फंड है, मुझे भी iPhone 17 चाहिए, फिर 18 चाहिए। हर इंसान को क्या हो गया आजकल, हर चीज़ में पहले चाहिए मुझे। तो वो हर चीज़ आपको कभी नहीं मिल सकती है। देखिए आपको अगर 10 चीज़ों का शौक है, आप बहुत कम लोग लकी होंगे जिनको 10 की 10 चीज़ें मिल सकती है। उनके लिए आपके पास पेरेंट्स के पास बहुत पैसा होना होगा तब आपको मिल सकता है। बट अगर आपको खुद से बनाना है तो आप पहले वो 1 या 2 चीज़ चाहिए जहाँ आप नेगोशिएट नहीं करोगे। ठीक है, मुझे एक महंगी घड़ी चाहिए 10 लाख रुपए की, बट फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे iPad भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, उतने पैसे ही नहीं है। तो आप 1 या 2 चीज़ जो लाइफ में आपकी शौक हैं वो उसमें आपको क्या बोलते हैं लीवे मिल सकता है, बट बाकी सब में नहीं। तो जैसे मेरे लिए मुझे है कि मुझे ट्रैवल का शौक है, तो मैं ट्रैवल पे खर्चा करूँगा, बट बाकी चीज़ पे मैं कम खर्चा करूँगा ताकि मैं बचा सकूँ।
तो गोल्स मेरे अगर क्लियर हैं तो मैं जो भी मेरी इनकम है मैं क्या करता हूँ शिखा जी, पहले 30 साल की उम्र से पहले मैं जो भी कमाता था सब खर्चे हो जाते थे क्योंकि मैं सेविंग ही नहीं कर पाता था। अब मैंने क्या किया, जो मेरी इनकम आती है उसका 20% या 30% पहले ही निकाल देता हूँ और उसको मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। बाकी 70 रुपये बचे हैं या 80 रुपये बचे हैं 100 रुपये में से, उसको मैं खर्चा करता हूँ। तब मुझे कोई गिल्टी फील नहीं होती है और मैं उतना ही पाँव पसारता हूँ जितनी चादर है। मुझे मालूम है मुझे 70 रुपये में ही खर्चा करना है, मुझे बोरो नहीं करना है। मैंने आज तक लाइफ में कभी बोरो नहीं किया, राइट। तो ये अगर आप करोगे तो फिर आपको स्ट्रेस नहीं आएगा और धीरे धीरे आपकी सेविंग्स बनना चालू होगी। 5 साल आपको कुछ नहीं दिखेगा, रिजल्ट्स दिखेंगे नहीं, बट 5-7 साल बाद आपको धीरे धीरे आपको उसके रिजल्ट्स आना शुरू होंगे और फिर एक बार आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि गेम कैसे होता है तो आपकी वेल्थ बन जाएगी। तो उसको स्टार्ट कैसे करें इन्वेस्टमेंट को, कि मतलब जो लोग अभी तक फियर में हैं और डरते हैं इन्वेस्टमेंट से, हाँ, तो सेफेस्ट ऑप्शन क्या है जिससे शुरू किया जा सकता है? देखिए सेफेस्ट तो एफडी है ही है, राइट। सबसे पहले तो आप उससे शुरुआत कर सकते हो, कम से कम आपने पैसे बचाए तो सही। 7% 8% मिल रहे हैं, वो भी कोई ख़राब नहीं है, राइट। आपने बनाए पैसे। फिर आपको डिफाइन करना है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। मुझे मैं अगर देखिए जितना आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए उतना उसमें रिस्क बढ़ जाती है। इट्स लाइक ड्राइविंग अ कार। आप अगर 50 किलोमीटर पे चला रहे हो तो सेफ है, 70 पे चला रहे हो तो थोड़ा और रिस्क हो जाता है, 100 पे चला रहे हो तो और ज़्यादा रिस्क हो जाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि क्या स्पीड लिमिट पे आपका कंट्रोल पूरा है। 150 पे इम्पॉसिबल है कि आपका पूरा कंट्रोल होगा। 150 स्पीड पे एक छोटी सी एरर, चाहे आपकी हो चाहे किसी और की हो, उसमें आप एक्सीडेंट हो सकता है, होगा ही, राइट। तो इन्वेस्टमेंट्स में भी क्या है, जैसे 9%, 10%, 12%, 15%, 20% के भी ऑप्शंस होते हैं, बट जितना ज़्यादा आप चाहते हो उतना उसमें ऊपर नीचे या परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल होने का चांसेस है। मैं ऐसा गेम लाइफ में खेलता हूँ जहाँ पे परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल ना हो। जब मैं 26-27 साल का था मुझे बहुत ज़्यादा पैसे बनाने थे, जल्दी बनाने थे, तब मैंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो डेरिवेटिव्स है उसमें किया। इट्स मोर लाइक ए गैम्बलिंग, मोर लाइक स्पेकुलेशन। मैंने सारे पैसे खो दिए थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ऐसा गेम नहीं खेलना है जहाँ पे मेरा परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल हो। तो मैंने SIP से चालू किया। इक्विटी फंड्स होते हैं जहाँ पे 12-13% रिटर्न आते हैं, लॉन्ग टर्म में आते हैं, बट उसमें गारंटी नहीं है। गारंटी सिर्फ FD में होती है। जैसे से आप ऊपर जाएंगे ना 9, 10, 11 गारंटीड, मतलब उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होंगे। मुझे उतार चढ़ाव से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऐसा गेम लाइफ में खेलना है जहाँ पे एसिमेट्रिक पे ऑफ है, यानी जब मार्केट ऊपर जाए तो बहुत ज़्यादा जाए और जब नीचे जाए तो कम जाए। मेरा कभी भी परमानेंट लॉस ना हो जब तक मैं नहीं निकालूं, राइट। सो मैं SIP के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ और उसमें कोई गारंटी नहीं है, बट 15 साल से मैं कर रहा हूँ तो ऑन एन एवरेज 12-15% रिटर्न आ जाते हैं। बट 10 साल बाद भी मेरा कैपिटल 2010 से मैंने शुरू की 2020 तक जो भी मैंने कैपिटल डाली थी, जब कोविड आया सबके सब ज़ीरो हो गए थे, बट खाली कागज़ पे थे, मैंने निकाले नहीं थे। तो जैसे ही वापस मार्केट बढ़ा तो वापस रिटर्न्स आ गए। तो अगर यंग कोई व्यूअर हमारा शो देख रहा है और उसको स्टार्ट करनी है और उसको मान लीजिए FD से वो खुश नहीं है और उसको 10-15 साल का टाइम फ्रेम है, तो इंडेक्स फंड आते हैं। निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है जिसमें आप इंडिया के बेस्ट 500 कंपनीज के मालिक हो। ना आपको दिमाग लगाना है ना कुछ करना है, आपने इंडेक्स फंड बाई कर लिया और हर मंथ आप उसमें डालते रहिए, राइट। अगर आप ये कर लोगे ना तो आप 98% लोगों को बीट कर जाओगे इन द लॉन्ग टर्म। आपकी जो वेल्थ है, आपको 10 करोड़ चाहिए वो भी बनेंगे, 50 करोड़ चाहिए वो भी बनेंगे, आपको बस डालते रहना है, राइट। और जब तक वो गोल ना पूरा होना तब तक आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जैसे एग्जाम्पल है कि आपको 10 साल बाद घर लेना है और घर की वैल्यू 2 करोड़ है, तो आप डिसाइड करो कि 2 करोड़ अगर मुझे चाहिए तो आज से मुझे अगर मान लीजिए है कि मुझे 20,000 रुपये की महीने की SIP करनी है, तो आप 20,000 रुपये वो इंडेक्स फंड में डालते रहिए और जब तक वहाँ 2 करोड़ का फिगर नहीं आ जाए ना तब तक आपको घर नहीं लेना है। अब वो 10 हो, 11 हो या 12 हो या 9 हो, ज़रूरी नहीं कि 10 साल में ही आएगा, डिपेंड मार्केट पे करता है, बट आपको तब तक पैसे डालते रहने हैं जब तक आपकी गोल लाइक राशि पूरी ना हो जाए। ये अगर आप काम कर लोगे ना 100% आपके सारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। तो ये एक बार जब कोई इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो उसको पता चलता है कि जब मार्केट डाउन होती है तो उसके बाद वो अप भी जाती ही जाती है, लेकिन वो जो उसको फॉलो कर रहा है, जो अब स्टार्ट करना चाहता है और उसने जो ये भी सुन लिया कि हाँ डाउन भी हो जाती है, कई बार जीरो भी हो सकता है, वो मिनिमम कितने अमाउंट से, मतलब जो SIP जैसे आपने कहा कि इन्वेस्ट करनी शुरू कर सकते हैं मिनिमम? सो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है शिखा जी, कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि आपका पैसा
500 कंपनीज में जा रहा है, 100 कंपनीज में जा रहा है, इंडेक्स फंड में हो या कोई भी एक्टिव फंड में, आप डायरेक्ट स्टॉक्स में डालते हो तो जीरो हो सकता है। आपने स्मॉल कैप कंपनी में डाला, वो कंपनी बंद हो गई, तब आपका पैसा जीरो हो सकता है। तो मैं कभी भी ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप अपना पैसा ऐसी जगह डालें जहाँ जीरो होने का चांसेस है। वो गेम मुझे नहीं खेलना है। जैसे हम देखते थे बहुत लोग पहले ड्रीम 11 ऐसे टाइप के गेम्स होते थे, उसमें आप बहुत लोगों ने पैसे डुबाए हैं, बहुत लोगों ने, क्योंकि ये तो उनको फास्ट अमीर बनना था। उसमें ये तो आप हीरो या जीरो यही होते हो, और लॉन्ग टर्म में मैंने किसी को हीरो बनते देखा नहीं। आप 3 बार जीत गए, चौथे बार सारा खत्म। कसिनो में कोई जाता तो वहाँ से पैसे लेके नहीं आता है, वो दे के ही आता है। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मुझे ऐसा गेम खेलना है जहाँ मेरा कभी परमानेंट डाउनसाइड ना हो। तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, हाँ 5 साल आपने इन्वेस्ट किया, 5 साल बाद भी आपका कैपिटल डाउन हो सकता है। आपने 5 साल में 5 लाख रुपए डाले और 5 साल बाद हो सकता है आपका 4,50,000 रुपये वैल्यू दिखा रहा है, बट कभी वो जीरो नहीं दिखाएगा। बट वो 4,50,000 भी आज खाली पेपर पे है, मैंने अगर निकाले नहीं है तो मार्केट जब ऊपर जाएगा तो आएगा ही। पिछले 5 साल में कोविड की बाद से जो लोग आए उन्होंने डाउनफॉल देखा ही नहीं अभी तक। अभी जो फर्स्ट टाइम थोड़ा बहुत ये ईरान इराक वॉर में उन्होंने देखा है तो लोग घबरा गए हैं। एक चीज़ और मानिए, जब आप 12 या 13% रिटर्न की उम्मीद करते हैं, 100 रुपये अगर आप डाल रहे हैं, पहले आप यू शुड बी एबल टू सी 80 फर्स्ट बिफोर यू आर एबल टू सी 150। अगर आप वो 80 नहीं देख सकते हो ना, तब आप कभी 150-200 नहीं देख पाओगे, क्योंकि आप चाहते हो कि मैं ऐसा गेम खेलूँ जहाँ मेरा डाउन साइड हो ही नहीं, खाली अपसाइड हो। ऐसा कोई गेम नहीं। आप बिजनेस भी करते हो तो उसमें नुकसान होने के चांसेस हैं। आप जॉब भी जाते हो, वहाँ भी कोई गारंटी नहीं है, आप ले ऑफ हो सकते हो। तो दुनिया में गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं है। तो फिर हम क्यों माइंड में ये दिमाग में रखें कि मेरा गारंटेड रिटर्न आना चाहिए। बट रीजनेबल रिटर्न क्या है, 12% है अभी तक इंडिया में। लास्ट 35 ईयर से इंडेक्स ने इतना रिटर्न दिया है, विच इज़ वेरी ईजी। आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ, इसमें हमें किसी की एडवाइस की भी जरूरत नहीं है। बट आपको खाली बने रहना है, और वो सबसे बड़ा सबसे डिफिकल्ट काम है। बट आपको ये पहले फिगर करना है कि मुझे, और बहुत लोग हैं ना ये गलत सोचते हैं मुझे 10 करोड़ बनाना है। ये सब बहुत एब्स्ट्रैक्ट नंबर है, 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़। आप जब गोल्स लिखोगे ना तो पता चलेगा कि आपके लिए 5 करोड़ बहुत है, और 5 करोड़ बहुत इजीली बन सकते हैं। बट चूंकि आपने एक बहुत आर्बिट्री नंबर, हाई नंबर ले लिया, वो बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपको हमेशा डराते रहेगा। तो फिर आप कभी स्टार्ट ही नहीं करोगे, राइट। तो आपको छोटे छोटे गोल्स लेने हैं, उसको अचीव करने हैं, और फिर आप धीरे धीरे बढ़ाते रहो। तो आपके 5-6 गोल्स होंगे, और तब आपको खुशी मिलती है कि मैंने ये 2 साल का गोल लिया और मैंने इसको फॉलो किया और मैंने अचीव किया। और सेलिब्रेट करो, उस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करो। आपने फर्स्ट 50 लाख बनाया तो आप उसको सेलिब्रेट करो। अगर आपने 1 करोड़ बनाया तो उसको सेलिब्रेट करो। तब आपको आगे का विजन दिखाए। अचानक आप सीधा 100 करोड़ देखोगे ना तो नहीं होगा। और सबसे मेन बात क्या है कि आपके गोल्स जो होने चाहिए वो रियल गोल्स होने चाहिए, रादर देन दिस 50 करोड़ नंबर वगैरह, कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मुझे BMW गाड़ी चाहिए और 5 साल में चाहिए, 7 साल में चाहिए, जिसको हम स्मार्ट गोल्स बोलते हैं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल। मैं अचीव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, रियलिस्टिक है कि नहीं है, राइट। और टाइम बाउंड। जब तक आप समय नहीं दोगे ना कि मुझे इस डेट तक चाहिए, तब तक वो नहीं अचीव होंगे। राइट तो जैसे कि हमने बात करी थी स्टार्टिंग में कि जो पहले का टाइम था और अब का टाइम था, अमीर बनने की डेफिनेशन चेंज हो गई, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अब हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो पहले के टाइम में ये होता था कि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ हर कोई बढ़ता था कि चलो एक फिक्स्ड इनकम ये वाली आनी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद जो है घर में फिर सुकून भी रहता था। हाँ। कोई इतना स्ट्रेस नहीं होता था कि और पैसा कमाना है। तो अगर आज की बात करें तो ये होता है कि पैसे को इन्वेस्ट करो, पैसा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो यानी वो स्टेबिलिटी जो है वो टारगेट या गोल नहीं रह गया है। हाँ। तो अगर वो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको अगर हम फोकस ना करें तो उससे हमें पीस ऑफ माइंड मिलेगा कि वो चला जाएगा पैसे के चक्कर में। एक्चुअली अभी अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, लास्ट 3-4 साल में मैंने देखे हैं बहुत सारे हम जो पॉडकास्ट देख रहे हैं वो फोकस करें फाइनेंशियल फ्रीडम पे, विच एक्चुअली इज नॉट राइट। ये चक्कर क्या हो गया ना, मुझे 40 तक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेना है, मुझे 50 तक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर लेना है, उसके बाद मैं लाइफ जीऊँगा। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। आप सपोज 25 के हो, 30 के हो, आप खाली वही रेस में लगे हुए हो कि मुझे फटाफट पैसे बनाने हैं, मैं कैसे बनाऊँ, कहाँ से बना रहा हूँ वो मतलब नहीं, मतलब मुझे फटाफट। और उस चीज़ में गारंटेड आपका पीस ऑफ माइंड नहीं है, राइट। तो मेरा इसमें थियरी क्या अलग है, आपको क्यों 40 में रिटायरमेंट लेना है, ये क्यों आपको वो गारंटेड चाहिए कि मेरे पास उस वक्त इनकम हो जाए। मुझे अगर कोई एडवाइस दे
ये मैं किसी को एडवाइस देना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि आप सबसे पहले वो काम ढूंढो जिसमें आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपको काम करने में मज़ा आता है। पैसे देखो ही मत आप, ये मत देखो कि मुझे 100 करोड़ बनाने हैं, 50 करोड़ बनाने हैं, इसको भूल जाओ आप। सबसे पहले आप रियलाइज़ करो मुझे काम ऐसा करना है जिसमें मुझे मज़ा आता है और जिसमें मेरी स्ट्रेंथ है। उसमें पहले 5 साल शायद आप पैसा नहीं बनाओगे, एंड आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट। आपकी कुछ भी सेविंग नहीं होगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट जो काम आप एंजॉय कर रहे हो, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, जिसमें आप टाइम नहीं देखते हो, 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा आप काम कर रहे हो, सैटरडे संडे भी काम कर रहे हो, हसल कर रहे हो, एक दिन ऐसा होगा कि उस काम में आप एकदम बेस्ट बन जाओगे। मैंने मनोज बाजपेयी जी का एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा कि 25 से लेकर 30 साल की उम्र तक 5 साल आप अपने क्राफ्ट पे इतने फोकस्ड रहो कि बाकी सब चीज़ें भूल जाओ। आपको दिन रात सुबह शाम कुछ पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। उस फील्ड में आप जब इतने प्रोफेशनल हो जाओगे ना कि फिर आप जो काम करो उसकी वैल्यू अपना बढ़ जाएगी, फिर लोग आपको पैसा देंगे और आप मुंह मांगी कीमत आप ले सकते हो। तो फिर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ज़रूरत ही नहीं है, इन द सेंस आप पैसे तो आएंगे, आप अच्छा काम करोगे तो फिर आपको ये नहीं देखना है कि 40 तक मुझे 10 करोड़ बनाना, वो अपना बन जाएंगे। और आपको फिर रिटायरमेंट भी नहीं लेना है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं मैं 40 तक ये स्ट्रगल कर लेता हूँ, 45-50 तक पैसे बनाता हूँ, फिर मैं जब पैसे आने शुरू हो जाएंगे ना तब मैं वो काम करूँगा जिसमें मुझे मज़ा आता है। तो 50 तक आप रहोगे कि नहीं रहोगे क्या पता, 50 तक आप बर्न आउट हो गए तो क्या, आप वो काम करो जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा। बहुत सारे आज के डेट में हम जो जॉब्स देखते हैं इतने स्ट्रेसफुल जॉब्स होते हैं, ओवर टाइम करो, ओवर टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको मज़ा आ रहा है, बट अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा है ओवर टाइम करो जस्ट पैसे बनाने के लिए, वो गेम आप लंबा खेल ही नहीं पाओगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एक जॉब में 2 लाख रुपए 1 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं और एक जॉब में 50,000 मिल रहे हैं, बट वो 50,000 वाला जॉब आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको उसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये तो आपकी मजबूरी है, घर में बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और आपको मजबूरी से काम करना पड़ रहा है तो अलग बात है। बट मैं फिर 80% केसेस में ऐसा नहीं है, वो मजबूरी हमने खुद बनाई है। जस्ट बिकॉज हमें वो गाड़ी खरीदनी है, जस्ट बिकॉज हमको आईफोन खरीदना है, तो हम वो ट्रेडमिल पे हैं कि हमें सिर्फ भागना ही पड़ रहा है, भले हम एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो रियल जो फाइनेंशियल गाइडेंस है वो है कि आप इस रैट रेस से बाहर निकलो पहले, और अगर आप एंजॉय कर रहे हो ना तो 10-15 साल बाद में आप इतना पैसा बनाओगे और फिर आपको उस पैसे की वैल्यू भी नहीं, मतलब आपको ज़रूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो उसी में आपको मज़ा आ रहा है। फिर आपको रिटायरमेंट नहीं लेना, आपको दूसरा ऑप्शन नहीं देखना है। आज जैसे जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो पैसे मैं आज भी रिटायरमेंट ले सकता हूँ, बट मुझे क्यों लेना है, मुझे ये काम करके अच्छा लग रहा है। सैटरडे संडे को भी मैं काम करता हूँ और मुझे 60-70 तक भी काम करना है, तो इससे मैं खुश भी हूँ, पैसे भी अपना पा रहे हैं, सारे गोल्स भी अचीव हो रहे हैं। तो ये फंडामेंटल तरीका होना चाहिए। तो ये आपने बड़ी ना अच्छी बात है कि करी कि हाँ मैं सैटरडे संडे भी काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो काम अच्छा लग रहा है। अभी ये देखा होगा आपने कि एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ चल रही है कि वर्किंग आवर्स इतने नहीं होने चाहिए हैं, दिन हफ्ते में 3 छुट्टियाँ होनी चाहिए हैं। तो एक चीज़ मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि जो आपने स्टार्टिंग में कहा था कि हैप्पीनेस मिलनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, आपके पास पैसा आ रहा है उसके साथ खुशी भी लेकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मैक्सिमम लोग वही काम कर रहे हैं कि जिससे उनको ये लगता है कि मंडे जो आ रहा होगा, अभी आज मैंने एक रील देखी तो उसमें वो ये बोल रहे थे कि भी तेरे लिए सुकून क्या है, सुकून भरी जिंदगी क्या होगी फाइनेंस की। वो कहती है ऐसी कि भी जब संडे की शाम हो तो मुझे मंडे सुबह का डर ना सताए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसे में जब हाँ ऑप्शंस इतने सारे हैं आजकल और हम ये देखते हैं कि कोई बहुत जल्दी अमीर बन जाता है, एकदम से क्लिक करता है उनका टैलेंट और वो कर जाता है। अब ऐसे में अगर कोई अपनी जॉब छोड़ के सोचे कि मैं भी अपने टैलेंट या अपने पैशन को फॉलो करूंगा, तो वो इस चीज़ में क्लैरिटी कैसे लेकर आए कि हाँ यही मेरा टैलेंट है, यही मेरा पैशन है, और उसमें डिवोशन किस तरीके की होनी चाहिए ताकि उस चीज़ को फिर वो रिग्रेट ना करें आगे जाके। देखिए पहले के ज़माने में जो 90s आप बात करें, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे 80-90% लोग वो काम कर रहे थे जो शायद उनको अच्छा नहीं लगता था, ये मज़ा नहीं आता था, बट उनके पास मजबूरी थी, उनको परिवार पालना था, बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, तो उनके पास वो फ्रीडम नहीं था। फॉर्चुनेटली आज हमारे पास वो फ्रीडम है। आज जितने भी मैं 80% 90% एक जो भी आज यूथ है उनके पेरेंट्स एक डिसेंट पोजीशन पे, मैं ये नहीं कहूँ बहुत अमीर होंगे, बट एक घर है, खाने को मिल रहा है, सब कुछ वैसा है। तो फिर अब अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप खुद के साथ क्राइम कर रहे हैं।
क्योंकि फिर तभी आप बात करेंगे कि 4 डे वीक होना चाहिए, मुझे ब्रेक चाहिए, मैं ये स्ट्रेस नहीं ले सकता हूँ। आप खुद ही वो स्ट्रेस पाल रहे हैं। तो आपको तो पहले वो जो टॉक्सिक जॉब है उसको छोड़ना चाहिए। जस्ट बिकॉज आपने एक घर ले लिया, क्योंकि सोसाइटी डिमांड करती है कि आपका खुद का घर होना चाहिए या लेविश घर होना चाहिए, और आपने EMI पाल ली, तो अब आप वो जॉब छोड़ नहीं सकते हो। अब आपके जो भी बॉसेस हैं, जो भी है, वो स्ट्रेस, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर वैसा नहीं है और स्ट्रेस मिल रहा है, तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने EMI जा रही है। तो मैं वही बोल रहा हूँ, आपको क्यों ज़रूरत है कि आपको अभी घर लेना है? आप एक रेंटल घर पे भी रह सकते हो, राइट? और आप लेकिन काम वो करो जहाँ आपको अच्छा लग रहा है, जहाँ आपको संडे रात को भी आपको ये नहीं सोचना पड़े कल मंडे मुझे जाना है कि नहीं। तो फिर आप लंबा उसमें टिक पाओगे, और जिस काम में मन लगा के करोगे तो पैसे तो अपना पाएंगे। मेहनत करोगे, लगन है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जहाँ पैसे नहीं बनेंगे। ये सिंपल सी चीज़ बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। हाँ, मेहनत करनी पड़ेगी। मोस्टली लोगों को लगता है कि अपनी पसंद का काम करेंगे तो इसका मतलब आराम से होगा। वो नहीं, आप पसंद का काम में भी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी मेरी पड़ेगी। डॉटर है, उनको आर्ट करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो वो 4-4 5-5 घंटे आर्ट करती रहती है। तो उससे उसको पेन भी आता है। आप गर्दन को ऐसे करके कर रहे हो, बट उसको पता ही नहीं चलता है। उसको वो काम में इतनी उसमें हो जाती है कि उसको पता ही नहीं चलता कि 6 घंटे हो गए। तो जो काम आप अच्छा कर रहे हो, मेहनत, उसमें